नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास विषय की पाठ्य योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। फिर उसके नीचे उस विद्यालय का आप नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं। जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा नीचे लिख देते हैं। जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। जो घंटी होती है उसको आप चक्र में लिख देते हैं और घंटी की जो अवधि होती है उसको अवधि में लिख देते हैं। फिर उसके नीचे हम प्रकरण का नाम लिखते हैं। आज का हमारा प्रकरण है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। प्रकरण के ठीक नीचे हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में नंबर 1 है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 देख लीजिए क्या है, ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना। नंबर 3 अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। नंबर 4 स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत करना। इसके बाद देखिए नंबर 5 है कुशल नेतृत्व क्षमता वाले महापुरुषों का उदाहरण सम्मुख रखकर छात्रों में नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे विशिष्ट उद्देश्य रहेगा जिसमें नंबर 1 है छात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2 छात्र स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महापुरुषों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के ठीक नीचे लिखा जाएगा शिक्षण विधि, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि या स्पष्टीकरण विधि। फिर उसके नीचे सहायक सामग्री का नंबर आ जाएगा। सहायक सामग्री में लिखेंगे भारत का मानचित्र, महान सेनानियों का चार्ट तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के नीचे आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में है बच्चे यह जानते हैं कि हमारा देश भारत मुगलों एवं अंग्रेजों के अधीन था। पूर्व ज्ञान के ठीक नीचे हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हमको 3 कॉलम बनाना होगा: क्रम, संख्या, छात्र, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि तुम्हारे देश का क्या नाम है। छात्र बताएगा भारत। अब यहीं से हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे, किसी दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे। दूसरा प्रश्न है भारत देश किन किन लोगों के अधीन था, तो छात्र बताएंगे मुगलों, अंग्रेजों। अगला प्रश्न नहीं बनाएंगे, किसी तीसरे बच्चे को खड़ा करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ किस सन में भारतीयों ने बड़ा विद्रोह किया था। छात्र बताएंगे 1857। अब अगला प्रश्न यहीं से बना करके किसी अगले बच्चे को खड़ा करेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। छात्र मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम आएंगे प्रस्तुतिकरण पे। यहाँ देखिए प्रस्तुतिकरण में हमको 4 कॉलम बनाने होंगे: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और सामपट्य कार्य। शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु है सन 1857 ईस्वी की क्रांति। अब इससे संबंधित प्रश्न करेंगे बच्चों से। प्रश्न है भारत से अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास किस सन में हुआ। छात्र बताएंगे 1857। अगला प्रश्न यह कर देंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। और सामपट्य कार्य में देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। स्पष्टीकरण में देखिए लगभग 150 वर्षों में अंग्रेजों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासन एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया और यही 1857 ईस्वी की महान क्रांति के रूप में सामने आया। इसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है 1857 ईस्वी क्रांति के कारण। प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। स्पष्टीकरण देखिए सन 1857 ईस्वी की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 आर्थिक कारण, नंबर 2 राजनीतिक कारण, नंबर 3 सामाजिक और धार्मिक कारण, नंबर 4 सैन्य कारण। यहाँ देखिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सामपट्य काल में देखिए मुख्यतः 4 कारण थे। इसके बाद हम अगले शिक्षण बिंदु पे आ जाएंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए पहला प्रश्न है भारत से अंग्रेजों में कौन सा कच्चा माल भेजा जाता था। छात्र बताएंगे कपास तथा नील। अगला प्रश्न भारत की उद्योग स्थिति क्यों क्षीण हो गई। छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे। स्पष्टीकरण में देखिए भारत से जाने वाले कच्चे माल को इंग्लैंड में मशीनों की सहायता से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था
ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत प्रभावित हुआ और भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। भारतीय कुटीर उद्योग तहस नहस हो गए। इससे भारत के उद्योगों की स्थिति क्षीण हो गई। अकाल एवं गरीबी के कारण भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। सैंपट काल में देखिए क्या, शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अगला शिक्षण बिंदु है राजनैतिक कारण। इसमें प्रश्न करेंगे, अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ कैसा व्यवहार किया? छात्र बताएंगे अपमानजनक व्यवहार किया। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए, किस नीति के तहत देसी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता था? छात्र मान हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण बताएंगे। स्पष्टीकरण देखिए क्या, यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। सन 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटाकर उनका अपमान किया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देसी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे देसी राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। यहाँ देखिए श्यामपट्टकार में क्या है, डलहौजी ने बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। अगला शिक्षण बिंदु है सामाजिक और धार्मिक कार्य। प्रश्न, अंग्रेज भारतीयों को कैसा समझते थे? तुच्छ समझते थे। पर अगला प्रश्न, ईसाई मिशनरी क्या करने लगे थे? मौन हो जाएंगे। शिक्षण बिंदु देखिए स्पष्टीकरण बता देंगे। स्पष्टीकरण क्या है, अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू और मुस्लिम धर्म की खुली निंदा करने लगे। सन 1880 ईस्वी में कंपनी ने एक कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा उसको उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। यहाँ देखिए शिक्षण बिंदु में क्या है, श्यामपट्टकार में देखिए क्या है, पाश्चात्य शिक्षा को भारतीयों को ईसाई बनाने की चाल समझी जाने लगी। अब यहाँ देखिए अगला शिक्षण बिंदु है सैन्य कारण। प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ कैसा भेदभाव किया जाता था? छात्र उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। अगला प्रश्न, सेना में कैसी अफवाह थी? छात्र मान जाएंगे। स्पष्टीकरण में बताएंगे। स्पष्टीकरण में देख लीजिए क्या है, सेना में भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था तथा वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों से कम थी। अंग्रेजी कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली, जिससे भारतीय हिंदू और मुसलमान की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। यहाँ देखिए श्यामपट्टकार में क्या, सन 1857 ईस्वी में बंगाल छावनी में मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया, जिससे उन्हें फांसी दे दी गई। अब अगला देखिए शिक्षण बिंदु है परिणाम। प्रश्न है, विद्रोह के क्या परिणाम हुए? छात्र मन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण बताएंगे। सन 1857 ईस्वी की क्रांति को दिसंबर 1858 तक दबा दी गई और पुनः अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी गई, लेकिन इस क्रांति से संपूर्ण अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई थी। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ चला गया। यहाँ देखिए श्यामपट्टकार, भारतीयों को इस आंदोलन से काफ़ी प्रशंसा मिली और लोगों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। अब देखिए यहाँ देखिए अगला शिक्षण बिंदु है क्रांति की असफलता का कारण। प्रश्न देखिए, क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? छात्र मान हो जाएंगे। स्पष्टीकरण बताएंगे। इनकी असफलता के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, यह विद्रोह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में अचानक बिना किसी योजना एवं संगठन के अलग अलग जगह एवं अलग अलग समय में प्रारंभ हो गया था, जिससे अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में आसानी हुई। अब यहाँ देख लीजिए श्यामपट्टकार में भारतीयों को इस आंदोलन से काफ़ी प्रशंसा मिली और लोगों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। अगला शिक्षण बिंदु क्रांति की असफलता का कारण। प्रश्न, क्रांति की असफलता के क्या कारण थे?
छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। इसकी असफलता के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, यह विद्रोह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में अचानक बिना किसी योजना एवं संगठन के अलग अलग जगह एवं अलग अलग समय में प्रारंभ हो गया, जिससे अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में आसानी हुई। नंबर 2, क्रांतिकारियों के पास पुराने व परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों की सेना के पास नए एवं आधुनिक हथियारों का भंडार था। नंबर 3, इस विद्रोह में कुछ भारतीय राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कुछ ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिनमें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, पटियाला के राजा आदि। नंबर 4, क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह क्रांति के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। संपटकार में देखिए क्या, क्रांति में कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव था। इसके बाद बोध प्रश्न में आ जाएंगे। बोध प्रश्न में देखिए क्या है। पहला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति की क्या तारीख थी। नंबर 2, 1857 ईस्वी की क्रांति के 2 कारण बताओ। नंबर 3, बंगाल की छावनी में किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। मूल्यांकन प्रश्न में देख लीजिए क्या है। नंबर 1, 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। नंबर 2, डलहौजी की विलय नीति के बारे में बताओ। नंबर 3, नाना साहब क्यों अंग्रेजों से नाराज हुए थे। इसके बाद निरीक्षण कार्य है। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी कापी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद हम गृहकार्य दे देंगे। गृहकार्य में क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीयों के द्वारा क्या क्या त्रुटियां की गई लिख कर लाना है। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक रहेगा और फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख पाएंगे। धन्यवाद।